देखिए, पूरे भारत का बात तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन 400 पार नरेंद्र मोदी जी का सपना सपना ही रहेगा। 400 पार नहीं हो सकते। मंदिर देखिए, राम मंदिर ठीक है, हम भी हिंदू हैं, आस्था है हमारी भी राम जी में, हमारा कृष्ण जी में भी आस्था है, सभी देवी देवताओं में मेरा आस्था है, लेकिन राम मंदिर से भैया पेट नहीं न चलता है। राम जी को मंदिर के में हम बैठ जाए और सवेरे से शाम तक राम राम करे, क्या उससे मेरा पेट भर जाएगा? मेरे बच्चे की पढ़ाई हो जाएगी? हमारे माँ बाप की बीमारी का इलाज हो जाएगा? जनता मालिक है, तो जनतंत्र में जनता मालिक है, तो जनताओं के भावनाओं मोदी मीडिया सारे क्लिपिंग को काट काट के दिखाया जाता है। सारे क्लिपिंग को आप मानते हैं बढ़िया राहुल गांधी? अरे अच्छा है, ऐसा तो नहीं है। माने वो तो जन्मजात राजनीतिक है, जन्मजात लोगों की भावनाओं के साथ वो देखा है। जिसके परिवार में 3 प्रधानमंत्री रहे हो, नाना नानी पिताजी दादी और दादी, तो अब बताइए कि कैसे न देखिए, अब वैसे लोग को पप्पू बना दीजिए। अब हम अच्छा भला लोग हैं, हमको कहने लगी कि हम मेंटल हैं। अब आपका अब भाई जनमत का बात है, जनमत सवाल है कि वो कह रहे हैं कि जीत के आएंगे तो 30 लाख रोजगार जो केंद्रीय सरकार में खाली है या केंद्रीय डिपार्टमेंट में, वो हम एक साइड से जो है पूरा करने वाले। उम्मीद है, भरोसा है राहुल गांधी? बिल्कुल भरोसा है, क्यों नहीं भरोसा है। कांग्रेस सरकार काम किया था ना, अभी कांग्रेस सबसे ज़्यादा इस देश में सरकार चलाई है, तो उनका अनुभव भी तो है। कांग्रेस को इतने हल्के में आप लोग क्यों ले लेते हैं? भाषण कैसा लग रहा है राहुल गांधी का? राहुल गांधी का भाषण अब परिपक्व हो चुका है, 1 नंबर है। वो खानदानी लोग हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए हैं, उनको पप्पू नहीं समझिए उनको। 2024 का लोकसभा चुनाव पूरे देश भर में चल रहा है। 7 चरणों में होने वाला ये चुनाव थोड़ा सा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कई सारे चरणों में भाजपा मजबूत है, कई सारे चरणों में जो क्षेत्रीय पार्टी वो मजबूत है, कहीं पर कांग्रेस मजबूत है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पाकिस्तान का चर्चा कर रहे हैं, राम मंदिर का चर्चा में है, दूसरी तरफ अयोध्या की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम वो लोग जो तमाम लोगों को साथ लेकर चलते हैं, उन पर वो मतलब कि उंगलियां उछाल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है 30 लाख रोजगार, उन्होंने कहा है कि 1 लाख रुपए प्रति साल, फिर कहा है कि 1 लाख रुपए जो युवा रोजगार के लिए मतलब कि दर बदर भटक रहे, चाहे ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा होल्डर, उनको प्रति मास जो है 8,500 रुपया अप्रेंटिसशिप की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैनिफेस्टो में रोजगार की कोई बात नहीं है। वो आज भी राम मंदिर और उसके साथ ही साथ धर्म की बात करके जो है वोट की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं पूर्णिया में पप्पू यादव के आवास के बाहर है, तो सोचा कि कांग्रेस को लेकर लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि पप्पू यादव के लिए संभावनाएं हैं कि वो अगर जीतते हैं तो बिहार प्रदेश कांग्रेस के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं, और शायद इसीलिए तेजस्वी यादव ने उनका टिकट काटा है। ये बताइए कि पूरे देश भर में चुनाव का माहौल है। भाजपा ने कह दिया कि अब की बार 400 पार, राहुल गांधी ने कहा कि 150 पार नहीं होने देंगे। क्या लग रहा है कि कितना पार हो रहा है और पूर्णिया का क्या माहौल है? देखिए, पूरे भारत का बात तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन 400 पार नरेंद्र मोदी जी का सपना सपना ही रहेगा। 400 पार नहीं हो सकते। तो 400 पार में क्या दिक्कत है? राम मंदिर वो बनाकर लोगों के बीच में। नहीं, राम मंदिर देखिए, राम मंदिर ठीक है, हम भी हिंदू हैं, आस्था है हमारी भी राम जी में, हमारा कृष्ण जी में भी आस्था है, सभी देवी देवताओं में मेरा आस्था है, लेकिन राम मंदिर से भैया पेट नहीं न चलता है। राम जी को मंदिर के में हम बैठ जाए और सवेरे से शाम तक राम राम करे, क्या उससे मेरा पेट भर जाएगा? मेरे बच्चे की पढ़ाई हो जाएगी? हमारे माँ बाप की बीमारी का इलाज हो जाएगा? कदापि नहीं। तो क्या रोजगार के नाम पर वोट होगा या मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट होगा? नहीं, रोजगार, वोट तो रोजगार के नाम पर ही होना चाहिए। वोट रोजगार के नाम, अब राम मंदिर के नाम पर हो या रोजगार, लेकिन जो भी अच्छे लोग हैं, मेरा मानना है कि चाहे किसी भी दल से हो, किसी भी जाति संप्रदाय से हो, रोजगार के नाम पे वोट होना चाहिए। भाजपा के 2 MP है, एक आनंद कुमार हेगड़े और एक और व्यक्ति है, नाम भूल रहे हैं, तो उन दोनों ने कहा कि 400 ले आइएगा तो ये संविधान में संशोधन कर सकते हैं और संविधान को बदल सकते हैं। तो इस बात का डर है कि आप बदलेगा तो प्रदर्शन होगा उस पर? जरूर होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। हर आदमी को विरोध करने का अधिकार है, और 400 पार आने पर आप निरंकुश नहीं होइए, आप तानाशाह का नहीं कीजिए। जनता के मतों से आप जीतते हैं। आप माँ राजा के पेट, रानी के पेट से जन्म लेके आप राजा नहीं बने हैं। जनता मालिक है, तो जनतंत्र में जनता मालिक है, तो जनताओं के भावनाओं के अनुरूप चाहे किसी दल के प्रधानमंत्री हो, उनको काम जनता के भावना के अनुरूप ही करना पड़ेगा। बार बार जब वोट का राजनीति होता है, जब वोट की बात होती है, तो बार बार दूसरे मुल्कों से तुलना क्यों होती है? हम अमेरिका से तुलना क्यों नहीं करते हैं? हम रशिया से क्यों नहीं करते? हम पाकिस्तान से तुलना क्यों करते हैं? देखिए,
पाकिस्तान से तुलना इसलिए करते हैं कि पाकिस्तान मेरा पड़ोसी मुल्क है, कमजोर है। चाइना की बात क्यों नहीं करते हैं? हम कह रहे हैं कि चाइना की भी बात कर लीजिए ना एक बार। तो चाइना की तो बात करते नहीं है, पाकिस्तान की बात करते हैं। अरे भाई, वो तो अपने बेचारा भूख से तड़प रहा है, तो भूखा को से क्या लड़ाई लड़ने चलेगा? पहलवान से लड़िए। पहलवान का परिचय अखाड़ा में होता है। और मान लीजिए कि दारा सिंह को लड़ा दीजिए कि रोड पर के एक भीख मंगा से, तो दारा सिंह तो ऐसे यहाँ से पकड़ेगा, पटक देगा, बस। अरे तो दारा सिंह को अगर लड़ाना है तो दूसरे से लड़ाइए, पहलवान से लड़ाइए। सवाल कर लेते हैं, पिछले 8 वर्षों में लगातार कांग्रेस बहुत प्रयास कर रही थी। राहुल जी के साथ पप्पू यादव की धर्म पत्नी है रंजीता रंजन जी, वो राज्यसभा सांसद है। तो पिछले 8 वर्षों में राहुल गांधी की एक छवि पप्पू वाली बना दी गई है। तो क्या लगता है कि है उस आदमी में विकास की कोई धारा है, पढ़ा लिखा है, मगर उसको लोगों ने एक अलग तरीके से मान लिया? नहीं, ये सब मोदी मीडिया सारे क्लिपिंग को काट काट के दिखाया जाता है। सारे क्लिपिंग को आप मानते हैं बढ़िया राहुल गांधी? अरे अच्छा है, ऐसा तो नहीं है। मानिए, वो तो जन्मजात राजनीतिक है, जन्मजात लोगों की भावनाओं के साथ वो देखा है। जिसके परिवार में 3 प्रधानमंत्री रहे हो, नाना, नानी, पिताजी और दादी, तो अब बताइए कि किसी न किसी अब वैसे लोग को पप्पू बना दीजिए। अब हम अच्छा भला लोग हैं, हमको कहने लगे कि हम मेंटल है। अब आपके भाई जनमत का बात है, जनमत पप्पू है भी तो दिक्कत क्या है? पप्पू यादव भी है तो दिक्कत क्या है? अरे पप्पू यादव है, और उन पर कमेंट किया जाता है कि वो पप्पू है, मगर वो है नहीं। ठीक है, एक सवाल पूछेंगे। 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 10 में कितना नंबर? देखिए, 10 में 0 नहीं दीजिए, 10 में 3-4 नंबर उनको मिलेगा, 10 में 3-4 नंबर मिलेगा। क्या लग रहा है 2024 का चुनाव है, आप लोग तो युवा लग रहा है, वोट किस आधार पर, रोजगार के आधार पर या किसी और चीज पर दे रहे हैं? नहीं, वोट तो रोजगार के आधार पर होना चाहिए ना। बात चली थी कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। 10 साल हो गया तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार कहाँ है? आप बोलते हैं कि भाई अब आप चाय बेचिए, पकौड़ा बेचिए, ये क्या कर रहे हैं आप? ठेला चलाने वाले को बोलते हैं कि रोजगार है। तो मनमोहन सिंह के राज में भी तो लोग ठेला चला रहे थे, चाय पकौड़ा बेच रहे थे, तो उस समय वो रोजगार नहीं था। ये रोजगार मोदी जी के समय हो गया है। तो मोदी जी का वादा मैनिफेस्टो ठीक नहीं लगा, पढ़ा आपने? नहीं, मोदी जी का जो भी वादा मैनिफेस्टो सब झूठ है, झूठ का पुलिंदा है, जनता जान चुकी है। अब हम लोग झांसे में आने वाले नहीं है। 10 साल इनको मौका दिए, 10 साल में सिर्फ और सिर्फ ये पिछली सरकार की बुराई कोसते रह गए, कुछ नहीं किया। मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं होने वाला है। हम लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार पे बात कीजिए, इस पर चुनाव होना चाहिए ना। 10 साल अभी राहुल गांधी ने कहा कि हमारी आएगी इंडिया अलायंस की, पप्पू यादव भी वहीं जाएंगे जीत के, इतना स्पष्ट मतलब सुनिश्चित तौर पर मान जानिए। मगर एक सवाल है कि वो कह रहे हैं कि जीत के आएंगे तो 30 लाख रोजगार जो केंद्रीय सरकार में खाली है या केंद्रीय डिपार्टमेंट में, वो हम एक साइड से जो है पूरा करने वाले। उम्मीद है, भरोसा है राहुल गांधी? बिल्कुल भरोसा है, क्यों नहीं भरोसा है? कांग्रेस सरकार काम किया था ना। अभी कांग्रेस सबसे ज़्यादा इस देश में सरकार चलाई है, तो उनका अनुभव भी तो है। कांग्रेस को इतने हल्के में आप लोग क्यों ले लेते हैं? भाषण कैसा लग रहा है राहुल गांधी का? राहुल गांधी का भाषण अब परिपक्व हो चुका है, 1 नंबर है। वो खानदानी लोग हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए हैं, उनको पप्पू नहीं समझिए। उनको गांधी परिवार के बारी से हो रहा है भाजपा? नहीं, बिल्कुल नहीं, 200 से भी नीचे आ जाएगा मेरे हिसाब से। आपको लगता द इंडियन खबर, सच आपके सामने।